हेलो एवरीवन, मैं सुलभ से अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी हो या फिर पीजीटी, यूपी पीजीटी या अदर किसी भी स्टेट की पीजीटी या टीजीटी कोई भी एग्जाम हो सकता है। तो उसमें एडवांस मैथमेटिक्स जहाँ पे पूछी जाती है तो वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से आज स्टार्ट करने वाले हम लोग। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का मध्य पद निकालना और उसके प्रसार में कितने पद आएंगे ये निकालना, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x - 2/x² के विस्तार में कौन सा पद x से स्वतंत्र है के प्रसार में। यानी पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3x - 2/x³ की होल पावर 50 के प्रसार में स्वतंत्र पद निकालना है। यानी कि स्वतंत्र पद वही होता है जो जिसमें x की पावर क्या होती है, 0 होती है, वो पद क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो इसमें देखिए इसका प्रसार जानते हैं हम लोग कि a + b की पावर n में आरवां पद, यानी कि r+1वां पद जो निकालते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला आता है tr+1 = ncr और a⁴n - r और b⁴r। ये होता है rth टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी द्विपद प्रमेय की जो होती है उसमें बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी एक्सप्रेशन में एक पर्टिकुलर टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं जो x की पावर 0 यानी कि स्वतंत्र पद जो आएगा वो r+1वां पद इसका आएगा। तो r+1वां पद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15cr और a कितना है यहाँ पे 3x की पावर कितना हो जाएगा n - r, इसका मतलब 15 - r और b⁴r, b कितना है हमारा यहाँ पे -2/x की पावर r। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा कितना 15cr और ये हो जाएंगे 3 की पावर 15 - r, x की पावर 15 - r और यहाँ हो जाएगा -2 की पावर r x की पावर r। सारे नंबर जितने भी थे हम लोगों ने इसकी जो भी घातें थी तोड़ ली हैं और ये कितना आएगा 5cr और ये आएगा 3 5 - r और यहाँ से r को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x, भाग में घातें घटती तो यहाँ हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे x² दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारा 2r हो जाएगा। ठीक, तो 2r जब दिया हुआ है तो ये हो जाएंगे हमारे 3r और यहाँ तुम्हारा -2 की पावर r चलता रहेगा। अब देखिए ये जो घातों की अगर तुलना करेंगे तो इसका गुणांक निकालना है, तो इसका मतलब x की पावर 0 का ये गुणांक है तो ये पावर जो होगी किसके बराबर होगी, ये जो घातों की तुलना करेंगे तो ये पावर 0 के बराबर आएगी। भाई स्वतंत्र पद है, अगर आपको x की पावर 5वां का गुणांक निकालना होता है तो x की पावर 5 का गुणांक मतलब x की घात यहाँ 5 के बराबर होती है। ठीक है, जिस पद का जिस घात का निकालना होता है उसके बराबर उसकी घात x की होती है। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी 5 आएगी। तो अगर हम लोग 5 r की वैल्यू 5 है तो अगर यहाँ r बराबर रखेंगे 5 तो कितना हो जाएगा t6, यानी कि जो छठा पद इसका है वो x का स्वतंत्र पद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि छठा पद जो है वो स्वतंत्र पद है। ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे है 26c4, 31c4 और 30c4, 29c4 और 28c4, 27c4, 26c4। तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, है से फॉर्मूला NCR और NCR-1, मतलब एक r से ज्यादा वैल्यू, अगर इस टाइप से वैल्यू कोई भी है तो वो n+1CR बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है NCR+1 बन जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना कितना दिया हुआ है NC4 प्लस ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 26c5 वही हो सकती है, ये दोनों जो टर्म है ये रिपीटेड हो रहे थे। ठीक है, अब देखिए
इसको इसके साथ लेंगे 26 को, तो ये हो जाएंगे 26C4 प्लस 26C5। अगर ये हम लोग एक साथ लेंगे दोनों को, तो देखिए इस जो फॉर्मूला था इसको फॉलो कर रहे हैं भाई। यहाँ पे देखिए कितना है 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 से देखिए एक कम वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ 5 है तो एक कम वैल्यू, तो सेम बन रहा है ना, तो n+1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 27C5 के बराबर हो जाएगी, ठीक है भाई। देखिए 5 -1 हो रहा है ना, तभी तो 4 हो रहा है, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी ना, तो ये कितना बनेगा 20C5। इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम लोगों का इंक्लूड हो चुका है, ठीक। आप देखिए 27 वाला टर्म यहाँ से फिर उठाएंगे, 27 वाला फिर यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा 27C4। सेम कंडीशन बन गई है, देखिए r है और r से एक कम है, तो ये कितने हो जाएंगे 28C5, ठीक है। फिर इसके बाद 28 वाला टर्म यहाँ से उठाएंगे, तो 28 वाला यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा 28C4। सेम कंडीशन कितना आएगा बच्चों 29C5। फिर यहाँ से 29 वाला उठाएंगे, तो कितना आएगा 29C4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30C5, और 30C4 की वैल्यू इसके साथ लिखेंगे कितना 30C4। फिर ये कितना हो जाएगा n+1, इसका मतलब 31C5। इसके बाद हम लोग उठाएंगे 31, ठीक है 31C4, तो ये कितना हो जाएगा 32C5, ठीक है। कितना हो जाएगा 32C5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा 32C5, 32C5। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय पीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है a²x³ - 8ax² और +16 की पावर 48। तो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि इतना एक्सप्रेशन दिया हुआ कि प्रसार में x की घातों के गुणांकों का योग 0 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन में आप या तो x बराबर 1 रखिए या x बराबर -1 रखिए, इस पे ही आप क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। ये ट्रिक ही है, इसको समझिए, ठीक है। तो हम लोग x बराबर इसमें a रख लेते हैं, सॉरी 1, और इसको 0 के बराबर कर देते हैं भाई। गुणांकों का योग जो आएगा इसका मान लेते 0 आएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कितना रखा है x = 1 रखेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा a², यहाँ मिल जाएगा 8a और यहाँ मिल जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके 0 हो जाएगा। तो देखिए ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा e की वैल्यू 4। ये यूपी पीजीटी पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर इसका डी सही है, ठीक है। डी जो ऑप्शन है 4 ये आपका सही है। आसान क्वेश्चन है काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, छोटा क्वेश्चन है। 1 + 3x और +x³ की होल पावर 8, ठीक है, के x की घातों के प्रसार के मध्य पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। अच्छा मध्य पद देखिए निकालना है, अगर इसका मध्य पद, तो देखिए ये लिखा हुआ है a + b का होल क्यूब, भाई a + b का होल क्यूब तो लिखा हुआ है, तो ये 1 + x का होल क्यूब की पावर 1/8 लिखा है, तो इसका मतलब 1/x की पावर 24 लिखा हुआ है। और 24 जब ये लिखा हुआ है तो इसके क्या निकालना है, इसका मध्य पद अच्छा निकालना है। तो मध्य पद निकालने के लिए देखिए, और घातों के प्रस्ताव में मध्य पद का गुणांक ज्ञात करना। अच्छा तो देखिए इसके मध्य पद निकालेंगे, तो देखिए मध्य पद में n जब सम होता है, इसमें उल्टा होता है, जब n क्या होगा इवन होगा यानी कि सम होगा, तो फॉर्मूला लगेगा n+1 और +1/2वां पद जो होगा इसका मध्य पद होगा। और जब n विषम होता है तो उसके लिए कंडीशन बन जाती है n+1/2वां पद, और दूसरा एक और आता है इसमें n+1/2 और +1वां पद। ये दो पद जो होते हैं मध्य हो जाते हैं उसमें, क्योंकि देखिए जब इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है कि जितनी घातें होती है उससे एक अधिक पद आता है ना। तो अगर घात सम है तो इसका मतलब पदों की संख्या विषम हो जाएगी, तो विषम में उल्टा फॉर्मूला लग जाता है, इसलिए ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि मध्य पद कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 है, सम है, तो सम है तो इसका मतलब यहाँ पे 25 तो पहले से हो जाएगा, इसका 1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26
और 26 को जब डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 13। तो 13 मतलब यानी कि 13वां पद जो इसका है 13 नंबर टर्म वो क्या है इसका मध्य पद है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन में इसका 13 नंबर टर्म तो नहीं दे रहा है, तो क्या पूछ रहा है, अच्छा गुणांक पूछ रहा है, तो इसलिए इसका गुणांक जब निकालेंगे TR+1 इसका मतलब 12+1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 24 और C12 है ना, R की वैल्यू कितनी है 12। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि यही इसका गुणांक आएगा, तो ये 24C12 जहाँ पे लिखा होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ये भी यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है 2x माइनस वाई प्लस 3z की पावर 20 के प्रसार में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, समझिए हर जगह लगेगी, 100% लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक होती है कि जब संख्या निकालनी हो तो एक तो n+1 का टर्म आएगा और एक आएगा आपका n+2 टर्म आएगा अपॉन कितना होगा 2। जब a b c के टर्म होंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर इसके साथ एक d का भी टर्म लिखा हुआ है तो यहाँ पे n+3 भी लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भाई a b c है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, अगर a b c d मतलब 4 टर्म होते तो यहाँ पे एक केवल n+3 लग जाता। ठीक, तो ये होती है ट्रिक इसकी। अब देखिए n कितनी है यहाँ पे 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा अपॉन 2। इसको काट देंगे तो बचेगा 11, और 11 से इसको गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा 11 22 और यहाँ हो जाएगा 23। इसका मतलब कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा टर्म। इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही निकला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके x/2 और -3/x² की पावर 10, ठीक है, की पावर 10 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक। ठीक है, x की पावर 4 का गुणांक निकालना। सेम पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे लगाया था उसमें क्या था, स्वतंत्र निकालना था, x पावर 0 के बराबर था, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x की पावर 4 के बराबर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी 2011 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, लगाएंगे फॉर्मूला है तो r मान लेते हैं r वही r+1वां पद जो है इसका वो क्या है x की पावर 4 का गुणांक है, तो आएगा कितना NCR, इसका मतलब 10CR, और यहाँ हो जाएगा x/2 की पावर n-r, और यहाँ हो जाएगा -3/x² की पावर r। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते तो आएगा 10CR x की पावर 10-r अपॉन 2 की पावर 10-r इंटू -3 की पावर r और x की पावर 2r। ओके, अब देखिए ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, सगे भाई है ना, तो इनको इनके पास पहुंचाएंगे तो ये हो जाएंगे 10CR, और ये जब यहाँ चले जाएंगे तो x टू की पावर 10-3r हो जाएगा। भाई भाग में घाते घटती हैं तो बचपन से पढ़ के आ रहे थे, तो ये आएगा -3 की पावर r और अपॉन 2 की पावर 10-r। तो ये जो है ये क्या है, ये x की पावर 4 है। ठीक है भाई, इसी का गुणांक निकालना, तो ये किसके बराबर है, x की पावर 4 के बराबर है, तो ये 10 धातु की अगर तुलना कर ली जाए तो ये 4 के बराबर हो जाएगी। भाई इसमें 0 के बराबर थे तो इसमें 4 के बराबर है, धातु की तुलना, क्योंकि x की पावर 4 का गुणांक निकालना ना, तो यहाँ पे 4 देखो 4 के बराबर आएगा, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ देखिए 4 घट जाएगा, 6 बन जाएगा, और इधर 3r हो जाएगी, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। r की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, जब तो वैल्यू रख देते हैं r की। ठीक है, नंबर का टर्म पूछ रहा है, अच्छा ओके पूरी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन में तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और यहाँ n-r करेंगे तो 8 फैक्टोरियल। ठीक, फिर इनटू ये तो हमारा हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, तो इसका गुणांक ही ढूंढना है, तो इससे कोई मतलब नहीं, गुणांक से मतलब है केवल, तो यहाँ कितना आएगा -3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर r, जो बढ़ा देंगे इसमें से तो 8 बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 की पावर 8 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256। ठीक है, कितना हो गया 256 हो गया, और ये 8 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ से 2 5 कट जाएगा,
तो 981 और 81 पंचे कितना हो गया 5, 5 यानी 405/256 ऑप्शन आता है जो भी होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में इसका सही है? ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। ठीक है, सॉरी सी नहीं सही है इसका, सी तो 450 है, ए सही है, 405 है ना। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर आपका सही है, 405/256। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 20CR+1। ठीक है, 20CR+1 और इक्वल है किसके 20CR-1, 20CR-1। तो r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आसान होते हैं काफी, जब यहाँ पे n की जो n होता है वो इक्वल लगा हो तो क्या करते हैं सीधे r से इनको मतलब होता है, तो r+1 जो हो जाएगा वो n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, r+1 यानी कि r1 + r2 कितना r-1। अगर इसको फॉर्मूले रूप में लिख दे ये हो जाएंगे r1 = n/r2, तो n जो है वो r1 + r2 के रूप में होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो सेम कंडीशन में लिख दिया हमने भाई n 20 लिख दिया है और ये r1 r+1 और r-1 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2r हो जाएंगे और 2r किसके बराबर 20 के 3 कट जाएंगे, कितने बचेंगे बेचारे 10 बचेंगे। तो r की वैल्यू कितनी हो गई है 10 हो गई है। बस यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी 2011 पीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कहा प्रसार में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अभी लगाया था पदों की संख्या, और पदों की संख्या से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 + 2x + x² की होल पावर 20 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि के प्रसार में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई संख्या ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पे ये अगर इसका थोड़ा बाइनोमियल एक्सप्रेशन सही किया जाए तो a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना भाई, a + b का होल स्क्वायर तो लिखा है, तो ये लिखे हैं x + 1 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 20 लगा हुआ है, तो ये कितने हो जाएंगे x + 1 की पावर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रसार में बहुत ही आसान है। सीधी बात आप ये सोचिए कि अगर a + b का होल स्क्वायर जब लिखते हैं, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a² + 2ab + b² का फंक्शन आता है। यानी कि जब घात 2 है तो देखिए पद कितने हैं इसमें 3। अगर हम लोग a + b का होल क्यूब खोले, a + b का होल क्यूब खोलेंगे तो आएगा a³ + 3a²b + 3ab² + b³ है ना, ये आता है भाई। इसमें देखिए घात कितनी 3, तो टर्म कितने हो गए 4। इसी टाइप से आप जो a + b का होल 4 खोलेंगे, ठीक है, होल 4 खोलेंगे तो आपके पद आएंगे, पदों की संख्या कितनी आएगी 5 आएगी, मतलब जितनी घात होती है उससे एक अधिक पद आता है। तो भाई जब यहाँ पे 40 है तो पदों की संख्या कितनी आएगी सीधा है ना 41 आएगी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 41 वाला। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 100% सही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है ओके, ये अच्छा ठीक, योग क्या आएगा 1 + x - -x² की पंद्रह। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, और अगर द्विपद प्रमेय में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। और हाँ, लास्ट में हम जो वीडियो का लास्ट होगा उसमें प्रैक्टिस के लिए 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, उनको आप लोग सॉल्व करिएगा और उनके जो ऑप्शन आएंगे वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 50, बहुपदों के गुणांकों का योग कितना है। तो अभी देखिए योग उसमें अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें योग पूछ रहा था 0। भाई कितना मतलब योग आएगा उसका 0 आएगा, एक ही किस वैल्यू के लिए वो योग जो आएगा 0 आएगा। तो इसमें पूछ रहा है उसका योग कितना आएगा, तो x बराबर आप 1 रख दीजिए, जितना योग आना होगा आ जाएगा इसका। तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ 1 + 1 और यहाँ हो जाएगा -3 × 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो कितने हो जाएंगे 2 और 2 हट जाएगा तो -1 की पावर 15 लगाएंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है भाई, 2 हो जाएंगे 2 -3 से जाएंगे माइनस होना चाहिए, -1 की पावर ऑड लगी हुई है यानी कि विषम लगी हुई है तो -1 ही आना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है x + a की पावर 12, राजस्थान टीबीटी में पूछा गया है x + a की पावर 2n
के कह रहा है कि प्रसार में मध्य पद है। अच्छा, इसके प्रसार में अगर मध्य पद पूछ रहा है तो देखिए ये लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, क्या लगा हुआ है, सम, है ना। सम का मतलब इवन, ठीक है। इवन जब लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके जो पद आएंगे वो क्या आएंगे, ऑड आएंगे। भाई एक पद जाते तो आएगा उसमें, तो ऑड जब आएंगे तो इसका मतलब कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि कुल टर्म आएंगे कितने, n+1 आएंगे। तो उसका मध्य पद जब निकालते हैं तो हमने बताया था कि +1 करके अपॉन 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2n+2 अपॉन 2 कॉमन लेके काट देंगे तो कितना आएगा n+1 आएगा, ये ठीक है। वो कितना आएगा n+1। इसका मतलब ये जो पद आएगा वो क्या होगा, इसका मध्य पद होगा। और मध्य पद निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2n(cn+1) x टू दी पावर कितना आएगा 2n-n-1 इंटू r, सॉरी b कितना है a और r कितना है n+1 है। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ पे n+1 टर्म निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक टर्म कम करके लगाएंगे तो हो जाएगा 2n(cn). भाई यहाँ पे देखिए एक टर्म कम कर लेंगे ना, यहाँ पे r+1 होता है तो r+1 वाले टर्म लगाएंगे तो यहाँ केवल कितना आएगा, n आएगा, ठीक है। और यहाँ भी सॉरी 1 आएगा और यहाँ भी n ही आएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 2n(cn) x की पावर n और a टू दी पावर n। ये यहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 2n(cn) x टू दी पावर n a टू दी पावर n, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका यहाँ पे आपको n मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही। और देखिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको बताए थे, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि x-1/x की पावर 10 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। ये टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा हुआ है 3x² - 1/3 की होल पावर 9 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन है और टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगर और उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1+x की पावर 2n+2 के प्रसार में मध्य पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप से ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग सॉल्व करिएगा और इनके जो भी आंसर आए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।